एवरीवन, मेरा नाम सृष्टि दीक्षित है। आज मैं अपने मिड टर्म एग्ज़ाम्स का रिवीजन कर रही थी, तो मुझे आइडिया आया कि मैं आप लोग को भी सिखाते चलूँ ताकि मेरा रिवीजन और अच्छे से हो। टुडे मैंने आज एमएमसी पढ़ा, तो उसमें मैंने पढ़ा चैप्टर 1 कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मिड टर्म एग्ज़ाम 9th ग्रेडर्स ICSE जिसने मास मीडिया लिया है उसके लिए। तो उसमें हम लोग ने कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, की कम्युनिकेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके एवोल्यूशन पर ईयर और पर सेंचुरी वाइज कैसे हो रहे हैं। उसमें हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिग्निफिकेंस, फंक्शन। ये सब टॉपिक आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक वर्ड कम्युनिस्ट से आया है। So let us translate into English. A communication came from a Latin word known as communis, which means that to share information from one person to other. मतलब कि communist जो word है वो एक लैटिन शब्द से लिया गया है, जिसमें ये इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन एक आदमी से दूसरे आदमी या एक औरत से दूसरे औरत के बीच में जब बातचीत या कोई इन्फॉर्मेशन पास करते हैं तो उसको हम लोग कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब डेफिनेशन, इसमें 3 लोगों ने डेफिनेशन दी है, जिसमें से जॉन एबर्ट की बहुत फेमस डेफिनेशन है, विच मीन्स कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग वंस ओन थॉट टू अनदर पर्सन। मतलब कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, मतलब कि एक क्रिया है जिसमें मैं अपने थॉट्स आप लोग को बता रही हूँ, जैसे इसमें वो कम्युनिकेशन कहते हैं उसको। अब हम लोग के पास है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मोड्स बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी मैं आपसे विजुअली कम्युनिकेट कर रही हूँ, कभी मैं फेस टू फेस कम्युनिकेट करती हूँ, या फिर अलग अलग मोड्स। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे एंशिएंट इंडिया में और बहुत सारी पुराने लोगों ने वुड, स्टोन और केव पे पेंटिंग बना के एनग्रेविंग करके किया, उसको बोलते हैं आइडियोग्राफ्स। इसका मतलब होता है कि उस पर कोई ना कोई इंस्क्रिप्शन बना रहता है, या फिर कुछ स्टोन को हम लोग हटा के एक चित्र बनाते हैं जिसके थ्रू हमें उनके बारे में समझ आता है। तो इसमें से बहुत सारे फेमस नाम हैं, जैसे हायरोग्लिफ्स इजिप्ट के, चाइनीज़ ने अपने वो पे किया, इंडिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन पे मौर्य जो वो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन अपने कॉइन्स पे, दीवारों पे ऐसे बना के रखते थे, जिससे हम लोग को उनके बारे में पता चला। फिर आता है आइडियोग्राफ। अब आइडियोग्राफ क्या है? इमोजी। हम लोग जो पुराने जो अभी हम लोग हैंड सिंबल्स, कहीं जाते हैं कंट्री में या हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हम लोग ने बस स्टेशन का सिंबल देखा होगा, डायरेक्शंस का सिंबल देखा होगा। आइडियोग्राफ्स जो हर जगह समझ आते हैं और हमारे लिए कम्युनिकेशन को और ईजी करते हैं। फिर आते हैं आइडियोग्राम्स। अब ये बहुत नई चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है। हम लोग इसको इमोजीज के नाम से जानते हैं। हम अपने इमोशंस को इसके थ्रू बताते हैं। अब कहीं तुम बाहर के देश या कहीं और से बात कर रहे हो, इफ़ यू आर टॉकिंग टू अनदर कंट्रीज पीपल अक्रॉस द बॉर्डर, इट कैन बी अंडरस्टूड। मतलब कि अगर आप इमोजीज किसी को भी सेंड करो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फॉरेनर से बात कर रहे हैं तो आप अगर उसको कम्युनिकेट करते हो इमोजीज के थ्रू, तो उसको उस इमोजीज का मतलब समझ आएगा कंपैरेटिवली अगर हम लोग टाइपिंग करके अपने रीजनल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। तो इमोजीज बहुत इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, इसके लिए इसका नाम एग्जाम्पल इमोजीज है। फिर हम लोग आते हैं 15 to 16 सेंचुरी का कम्युनिकेशन। इस टाइम पे गटेनबर्ग जो थे उनने प्रिंटिंग प्रेस किया था। उनने क्या किया था कि एक मशीन 1516 to 16th सेंचुरी गटेनबर्ग जी ने एक अच्छा कम्युनिकेशन बताया। So let us understand it very badly in detail for English, because I have to write exams in English. So in this time, the Gutenberg made a printing press in which he used block letters carving out of wood, making it easy to print it. He printed Bible first. Printing press came and made it prominent for easy reading, and first thing was he printed Bible. So the first thing printing was book. This can be asked as a question that what was printed first by the printing press. So it is the Bible or the book. Then it is 17th century. अब इस टाइम पे पोस्टल कम्युनिकेशन, which means people started writing letters to each other, and newspapers came in handy. Newspapers came handy, which means that across the world news of the state, of the region, people were able to communicate in the masses. Masses came to know about what is happening in our country. Now in 18th century, postal, letter writing and everything became more prominent. Rather than news, people started to write post, cards and transfer different things through postal services.
This also made in India. In India, people started to write letter. We know it like चिट्ठी. चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी आई है, गाना सुना है. तो ये this is that in 18th century it became permanent. Now in 19th century, telecommunication came, which we know as fax now, in which people could communicate through telephone, faxing, etc. This can be asked as a question, what is telecommunication? So we will say that in 19th century telecommunication was introduced and then people started to communicate through telephones, and wild modes of communication like faxing became prominent. Now 20th century, as we know, computers were introduced and now internet came in handy. So 20th century में हम लोग में कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसके थ्रू हम ईमेल्स एंड कॉन्टिनेंट क्या क्रॉस कर सकते हैं. दिस कैन बी ऑल्सो आस्क्ड एज अ क्वेश्चन, व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 20th century. In 20th century, communication was evolved from faxing to computers. Emails, chats became prominent. Sending emails and large chunks of information across the world became easier, and people can communicate through continent to continent. Then 21st century, in which century we are living. This century we are going to learn how internet came handy and laptops, mobile phones became in hand. आजकल हम लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं हम 21st सेंचुरी के बच्चे हैं, तो उसमें हम लोग वीडियो कॉल, इंस्टाग्राम, it became prominent. So here the question can be asked, what was introduced in 21st century and now how are people reacting to it. So in 21st century, communication became a faster means of communication through internet. Mobile phones, laptops were introduced. People started using social media like Instagram, WhatsApp, etc. for a communication and became impatient. So here reaction is very important. Reaction could be asked for 1 mark. Now let's understand elements of communication. There are certain elements of communication which are sender, source, no. Elements of communication. There are certain elements which we must follow, which is the preacher, the person who speaks, or the source. Here this is part of it. Source, encoding, message, receiver, and feedback. There are certain things in communication when talk takes place. A communication takes place if someone is transmitting information. Like I am transmitting information about what I studied, so you can understand very well. So source is very important because I am वक्ता. The वक्ता is known as source. Encoding मतलब कि मेरे दिमाग में कोई thought आया. For example, I have a thought in my brain, so I would understand, break it in simpler language to you to understand. जैसे मैं अभी समझ रही हूँ, तो मैं उसको अपने दिमाग में सोच रही हूँ ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि मैंने क्या सोचा है और आपको समझ आए इसी भाषा में. अगर मैंने अपने भाषा में मैंने बोल दिया मराठी में, और फॉर एग्जांपल अगर आपको मराठी नहीं समझ आती तो आपको नहीं समझेगा. चाइनीज़ में बोल दिया तो चाइनीज़ नहीं समझ आएगी. तो मुझे ऐसे टॉपिक लेना पड़ेगा ताकि मेरे सामने वाले को समझ आए. लाइक इफ़ आई एम स्पीकिंग इन चाइनीज़, सो यू वोंट अंडरस्टैंड. सो आई हैव टू डिसाइड अ लैंग्वेज विच you can understand and I can interpret it to you. Then it is message. Which message I am transporting? I have to decide what message I have to send to the receiver. The receiver is the person who receives the information. So message, for example, today I am carrying out the message about communication. And what is communication and important topics? This can come for 5 marks in our exams. So this is very important. Please study it. Then receiver. Receiver is the person who receives the information, understands by decoding it. And then comes feedback. Feedback is very important. Like if I am telling you something, if you don't understand, if you don't react, I can't. If I am like, you understood, you will give some reaction. It could be verbally or by your actions. Like if you don't understand, and then if you understand, हाँ मुझे समझ आया, ये करना है. So this is the reactions. It is known as feedback. Now let's go to second last topic, functions of communication. Now communication has certain functions, so let us understand it. Communication is essential for many settings like formal, informal. Functions of communication. Functions of communication is really important because communication can change someone's ideas, thought process, anything. Communication also clears up many doubts, like I am clearing your doubt today. So communication helps us to understand what is essential. It can also change and influence a person. For example, if I am from a political party, so I would promote my political party by showing the bright sides of it.
and then you will get affected by it and change your thought process about that political party. So this is a form of communication where you understand and change thought process or an opinion about a person. It also influences people. If like I am telling about clean India, so I am influencing you to keep our places, our country clean. For now, let's go to last topic, forms of communication. There are many forms of communication in which three are very important. First is verbal, non-verbal, and formal and informal. Now let us understand verbal communication, in which I use a certain language. Like I am right now communicating with you in English. अब मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, तो अगर आपसे मैं ऐसे शब्दों में बात कर रही हूँ जहाँ पर शब्द लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको लिख के बताया, अब मैंने ये लिखा हुआ है, तो ये भी वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आता है. हमेशा वर्बल फॉर्म ये नहीं होता कि आपको सुनाई दे, जिसमें शब्द यूज होते हैं उसको वर्बल होते हैं. द प्रोसेस इन विच we speak in words by writing it or on an oral mean is known as verbal communication. Words are very important. Now then it is non-verbal communication, in which where, for example, if I can't understand what you are speaking, so you will understand by my gestures what I am speaking. मतलब कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे जेस्चर, मेरे हाथ के शरीर के माध्यम से आप उसको समझोगे. अब कोई लोग जिनको सुनाई नहीं देता है तो उनके लिए साइन लैंग्वेज होती है, तो साइन लैंग्वेज को हम बोलते हैं नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. द पीपल हु कैन नॉट स्पीक हियर यूज न साइन लैंग्वेज इज नोन एज नॉन वर्बल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इंक्लूड्स एक्सप्रेशन. अगर आपने भरतनाट्यम देखा होगा, इफ़ यू हैव सीन भरतनाट्यम, पीपल यूज टू एक्सप्रेस इट ऑन देयर फेस बाय स्माइलिंग, शोइंग एंगर, शोइंग डिप्रेशन ऑन देयर फेस बाय चेंजिंग इमोशंस. मतलब कि अगर आपने भरतनाट्यम देखा है तो आप देखोगे कि लोग अपना फेस का एक्सप्रेशन बहुत ध्यान से देखते हैं. कभी गुस्सा दिखाते हैं, कभी खुशी दिखाते हैं, कभी सैडनेस दिखाते हैं. तो इसके थ्रू हम लोग को समझ आता है कि वो क्या दिखा रहे हैं और उनके इमोशंस क्या है. फिर उसके बाद इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसका भी आंसर 5 मार्क्स के लिए आ सकता है. तो इसमें पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आएगा, आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन. अब फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या हो गया? फॉर्मल के लिए हम लोग कहीं ऑफिस, प्रोफेशनल या कहीं जगह पे स्कूल या कॉलेजेस में यूज़ करते हैं. फिर उसके बाद होता है इनफॉर्मल. इनफॉर्मल जो होता है वो हम लोग कैजुअली यूज़ करते हैं अपने दोस्त और फैमिली के साथ. तो अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में समझते हैं. फॉर्मल और इनफॉर्मल में पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन आप लिखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. फॉर एग्जांपल फॉर्मल की सेटिंग क्या होती है, तो वो होता है हमेशा प्रोफेशनल साइट में, और इनफॉर्मल की सेटिंग कैजुअल होती है. फिर उसके बाद आता है हम लोग का मीनिंग. फॉर्मल कम्युनिकेशन इज कैरिड आउट फॉर अ पर्पस, और formal communication is a form of communication in which you show professionalism. Informal means of communication is the communication means in which you express yourself. Now this is one of the meaning. Then it comes like with whom you use. We use it with public. We use it formally in profession, like when we talk to colleagues, as teachers, schools, and presenting anything, etc. Then in informal means of communication, friends, family, only these two. Then we use slangs. In formal communication, no slangs, no abbreviated form. In informal communication, slangs and abbreviated form are used. Then उसके बाद trace. Now formal communication can be traced, but informal communication is not traced. Goals. Formal communication has formal means of communication has certain goal which must be complete by business purpose, whereas informal communication is carried out without any business purpose, casually. Now इसको मैं हिंदी में अभी आपको बताती हूँ. इसमें पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है. ये आंसर आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकता है. तो इसमें क्या क्या होता है, पहले आप उसका मीनिंग लिखेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है. फॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग प्रोफेशनल, मतलब कि अपने लोग ऊपरी दर्जे वालों के, मतलब कि अगर हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनके साथ का यूज़ करेंगे. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो हम परिवार वालों के साथ बिना कोई मतलब के यूज़ करते हैं. मतलब होता है उसका अपने आप को एक्सप्रेस करना, मतलब कि अपने आप को व्यक्त करना को. फिर इसके बाद आता है कि उसका गोल क्या होता है. गोल मीन्स कि उसका एम, लक्ष्य क्या होता है. तो इसका लक्ष्य जो होता है वो हमारे बिजनेस से होता है, मतलब कि काम से होता है. मगर इसमें जो होता है हम लोग इनफॉर्मल जो करते हैं वो हम लोग अपने काम से नहीं करते, अपने दोस्त परिवारों के साथ आराम से करने के लिए करते हैं. फिर उसके बाद ट्रेस क्या कर सकते हैं, मतलब कि उसको पहचान कैसे कर सकते हैं. फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम पहचान सकते हैं, मगर इनफॉर्मल को कुछ हम लोग को कोई ऐसे रहता है, कभी इधर की बात उधर भी चली जाती है. मतलब कि फॉर एग्जांपल
मैं अपने दोस्त से बात कर रही हूँ, अभी मैंने बोला हाँ तुझे पता है, हाँ हाँ, फिर उसके बाद उसने दूसरा टॉपिक चालू करे, तो इसको बोलते हैं इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आप ये सब टॉपिक्स ज़रूर कवर करिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जितना भी मैंने इसमें बताया है ये चैप्टर को मैंने शॉर्टन करके और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। कई आंसर्स आपको 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं। और हमेशा ये याद रखिएगा कि सब हेडिंग और हेडिंग ज़रूर लिखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और मार्क्स अच्छे लगें और प्रेजेंटेशन में भी अच्छा लिखें। थैंक यू।